हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर पे। और एस्पिरेंट्स बताइए, आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है? क्या आप एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? अगर आप एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं देन यू आर एट द राइट स्पॉट। इस इंग्लिश प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के साथ हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट PYQs को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो चलिए बने रहिए इस लेसन पे और देखते हैं क्वेश्चंस को। पहले इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर ऑप्शन को देख के फिर सही से आंसर करेंगे। फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। ठीक है, देखिए चारों सेगमेंट में एक क्वेश्चन को स्प्लिट कर दिया गया। अच्छे से आपको इंस्ट्रक्शन हमेशा पढ़ना है, ठीक है? आइडेंटिफाई द सेगमेंट। अब आपको इन चारों सेगमेंट में से एक ऐसा सेगमेंट आइडेंटिफाई करना है जो क्या कंटेन करता है? एन एरर। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन को। आई हैव सीन फर्स्ट सेगमेंट, अ मूवी सेकेंड सेगमेंट, ऑन स्कूलिंग थर्ड सेगमेंट, येस्टरडे फोर्थ सेगमेंट। बोला गया था ना इंस्ट्रक्शन में कि इस सेंटेंस को चारों सेगमेंट में स्प्लिट कर दिया गया। ठीक है, अब आपको खोजना है कि यहाँ पे एरर कहाँ पे है। ठीक है, एरर को देखने से पहले हम लोग चारों ऑप्शन को एक बार देख लेंगे। देखिए जो स्प्लिट पोर्शन है ये चारों ऑप्शन पे दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि इन चारों स्प्लिट पोर्शन में से एक पोर्शन में आपका एरर छुपा हुआ है और जिस पोर्शन में एरर छुपा हुआ है उसी पोर्शन को आपको चूज करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस। लेकिन एरर क्यों है ये जानना भी तो बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले एरर क्यों है वो देख लेते हैं। आई हैव सीन अ मूवी ऑन स्कूलिंग येस्टरडे। तो देख लीजिए यहाँ पे एक क्लू है, दिस इज द क्लू। ठीक है, येस्टरडे। जब येस्टरडे कहा जाता है तब प्रेजेंट टेंस कहाँ से आएगा? हैव सीन का क्या मतलब है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और यहाँ पे येस्टरडे कहा गया है। ठीक है, तो इस जगह पे आपका है एरर। ठीक है, आई हैव सीन, देखिए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ये एरर क्यों है ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, देख लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर येस्टरडे क्लू है तो ये क्या समझाया जा रहा है कि एक एक्शन घटा, ठीक है, और वो एक स्पेसिफिक डे पे हुआ। ठीक है, तो आई हैव सीन अ मूवी ऑन स्कूलिंग येस्टरडे, तो इसकी जगह पे ये बन सकता था पॉसिबिलिटी 1, आई सॉ अ मूवी ऑन स्कूलिंग येस्टरडे। क्यों? क्योंकि येस्टरडे इज द क्लू गिवन, तो उस हिसाब से जो मेन वर्ब है सी, इसका पास्ट फॉर्म वर्ब यूज होना चाहिए था। ठीक है, तब ये सेंटेंस एरर पे नहीं होती। ठीक है, पॉसिबिलिटी 2 देख लेते हैं। चलिए अगर कोई कहे कि मैम यहाँ पे सॉ क्यों होना है, यहाँ पे तो हैड सीन भी हो सकता था। अगर हम लोग हैड सीन यहाँ पे यूज करते तभी भी तो ये एरर फ्री सेंटेंस हो जाता, क्योंकि यहाँ पे येस्टरडे है तो हैव से हैड को टर्न कर देते। तो आई हैड सीन अ मूवी ऑन स्कूलिंग येस्टरडे, अगर ये होता तो वो ये समझाता कि एक एक्शन होने से पहले एक एक्शन घटित हो गया। ठीक है, वन एक्शन है, क्लियर, ये होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे देखो येस्टरडे हमें ये बात बताती है कि येस्टरडे के साथ ये समझाया जा रहा है कि वन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। इसीलिए यहाँ पे बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या है? दिस वन। ठीक है, तो एरर क्यों है ये पता चल गया, हमें सिर्फ यहाँ पे एरर वाला पोर्शन को ही चूज करना था। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अगर आपको क्लियर हो गई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं दिस इज द चैनल, इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले, फिर क्वेश्चन पे जाएंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। देखो आपको क्या करना है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। लेकिन आपसे क्या कहा गया? मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, 4 ऑप्शन में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, और जो जिस ऑप्शन का काम क्या होगा? सब्स्टिट्यूट करना। किसे सब्स्टिट्यूट करना?
द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आपको इंस्ट्रक्शन मिल गया। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। काव्या इनवाइटेड ऑल हर फ्रेंड्स, इजंट इट? ये आपका प्रश्न है। अब इसे आपको, इस अंडरलाइन सेगमेंट को आपको चेंज करना है सही उत्तर के साथ। देख लेते हैं फिर। काव्या इनवाइटेड ऑल हर फ्रेंड्स। ठीक है, मैं पहले लिख लेती हूं इसको। काव्या इनवाइटेड ऑल हर फ्रेंड्स। ठीक है, फिर मैं इसे ब्लैंक छोड़ रही हूं क्योंकि इसे हमें इजंट इट को सटीक उत्तर के साथ सब्स्टिट्यूट करना है, राइट। अब देख लेते हैं। काव्या इनवाइटेड ऑल हर फ्रेंड्स, अगर मेन क्लॉज में इफ मेन क्लॉज, ठीक है, एक सेंटेंस का जो मेन क्लॉज होता है ऑफ द गिवन सेंटेंस, अच्छे से समझो, मैं बहुत अच्छे से इसे समझा दूंगी। ठीक है, इज पॉजिटिव, अच्छे से समझना। ठीक है, देन आंसर में क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, कैसे? देखो, काव्या इनवाइटेड, क्या इसमें डिड नॉट इनवाइट लिखा है? नहीं, क्या लिखा है? इनवाइटेड। ठीक है, तो वर्ब इसमें पॉजिटिव में है, तो अपना आंसर फिर क्या बनेगा? देखो, इनवाइट, ये पास्ट, इनवाइट का पास्ट फॉर्म है इनवाइटेड। ठीक है, तो उस हिसाब से यहां पे इसका नेगेटिव फॉर्म फिर क्या होगा? डिड, डिडंट। और देखो काव्या है तो यहां पे क्या हो जाएगा? शी। क्लियर? आपको समझ में आ रही है? चलो और क्लियर करती हूँ अच्छे से। देखो, एक एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूँ। ठीक है, ऐसे दिए गए प्रश्न में कभी गलती नहीं करोगे। ठीक है, देखो, इफ द मेन क्लॉज ऑफ अ गिवन सेंटेंस इज पॉजिटिव, देन उसका टैग क्या होने वाला है? नेगेटिव। एक सेंटेंस मैंने दे दिया यहाँ पे, ही वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। ठीक है, तो देखो ये जो वॉच्ड है ना, ये किस फॉर्म का? देखो, सेकेंड फॉर्म है वॉच का। वॉच से वॉच्ड बना, फिर इसका V3 भी वॉच्ड बनता। तो यहाँ पे दिया हुआ है सिंपल पास्ट टेंस का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो जो कि यहाँ पे ये पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव फॉर्म इसका है नहीं, तो यहाँ पे फिर क्या यूज होने वाला है? डिड नॉट। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे डिडंट। ठीक है, फिर कॉमा, और फिर हम लोग क्या करेंगे? देखो यहाँ पे ही है सब्जेक्ट, तो इस सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, प्रोनाउन के फॉर्म पे हम लोग यूज करेंगे। देखो यहाँ पे नाउन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? नाउन है, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे आंसर करेंगे तब इसे हम लोग प्रोनाउन के तौर पे यूज करेंगे। इतना क्लियर हो गया आप सबको? ठीक है, तो देखो अब आंसर चूज करते हैं। डिडंट शी, डिड शी, डोंट शी, इजंट शी। तो यहाँ पे क्या आंसर बनेगा फिर? डिडंट शी। करेक्ट आंसर। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। काव्या इज द नेम ऑफ अ फीमेल पर्सन, महिला है, इसलिए हम लोगों ने प्रोनाउन शी का यूज किया। अगर यहाँ पे काव्या की जगह मोहित नाम रहता तो हम लोग यहाँ पे शी के जगह पे ही को यूज करते। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू ऑल। अगर क्लियर हुआ है ना तो लाइक कर देना, शेयर कर देना लेसन को। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, देखिए एक ब्लैंक है क्वेश्चन पे, इसे फिल करना है विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अबाउट 3 years ago, 3 साल पहले, an old man dash name was Paul used to live in this house। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कनेक्ट करना है हमें। ठीक है, 4 ऑप्शन है, सही उत्तर को यहाँ पे प्लेस करना है। तो यहाँ पे कौन सा सही आंसर होगा? whose।
ठीक है, WHOSE। जनरली हुज को हम लोग कब यूज करते हैं? व्हेन वी ट्राई टू मीन अबाउट अ पर्सन और अ थिंग, ठीक है, व्हेन वी ट्राई टू मीन अबाउट अ पर्सन और अ थिंग वी मेक यूज ऑफ हुज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? 3 साल पहले एन ओल्ड मैन, ठीक है, जिनका नाम क्या है? पॉल, इस घर में रहा करते थे, ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट फिर कौन सा वर्ड है? हुज, ठीक है। हुज को हम लोग पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पे भी यूज करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये पेन किसका है, हुज पेन इज दिस, तो हुज को हम लोग पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द नाइल इज द डैश रिवर ऑफ द वर्ल्ड। सीधी सी बात है, पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। लॉन्ग है, मोर लॉन्गर है, लॉन्गर है, लॉन्गेस्ट है। तो समझ में क्या आ रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे एडजेक्टिव और डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, और कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव के बारे में कहा जा रहा है। एडजेक्टिव कौन सा है यहाँ पे? मेन एडजेक्टिव है लॉन्ग, लेकिन हमें यहाँ पे सटीक जो वर्ड है उसे चूज करना है। आप देखिए यहाँ पे ब्लैंक से पहले क्या है? ये एक डेफिनाइट आर्टिकल है, ठीक है, ये एक डेफिनाइट आर्टिकल है। नाइल के बारे में कहा जा रहा है पूरे वर्ल्ड में डैश रिवर, तो यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे लॉन्गेस्ट, मतलब लॉन्ग का जो सुपरलेटिव वर्जन है, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, उसे हमें यूज करना है। तो यहाँ पे फिर क्या आंसर बना? द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। दिस इज द क्लू, और हमें इससे पता चलता है कि यहाँ पे हम लोग किस डिग्री ऑफ कंपैरिजन का यूज करेंगे, ठीक है। चलो मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई एम नॉट गोइंग टू बाई डैश टॉयज फॉर यू, बट टॉयज, लेकिन यहाँ पे आई एम नॉट गोइंग टू बाई कहा गया है, मतलब आई एम नॉट रेडी टू बाई, ठीक है। अब टॉयज के बारे में कहा जा रहा है, और यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे दीज को हम लोगों ने क्यों यूज किया ये भी क्लियर है आपके लिए। मोर देन वन टॉय, राइट, टॉयज मीन्स मोर देन अ टॉय, one toy, a toy, things are same, okay। चलो with this we have come to the end of this particular lesson। I hope आपको लेसन अच्छा लगा है और आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी किया है। अगर आप और भी क्वेश्चंस का नॉलेज लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं रिलेटेड टू जीके, जीएस, पॉलिटी, साइंस, मैथ्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पैसेज, तो जाके ज़रूर चैनल पर विजिट करें एंड चेक करें। थैंक यू, टेक केयर।